नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वार्ता देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में 2024 का चुनाव है। हमारी टीम जो है झारखंड के सभी विधानसभाओं में जा रही है, जनता के बीच जा रही है, प्रत्याशियों से मिल रही है। बीजेपी भी कई एजेंडों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है और महागठबंधन ने भी कई एजेंडों को जनता के बीच रखा है। इस वक्त हमारी जो टीम है, आप पहुंचे है गोड्डा। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है संजय यादव जी को, जो कि वर्ष 2009 में यहाँ से विधायक चुने गए थे। अभी वर्तमान के जो यहाँ विधायक है वो बीजेपी के हैं, अमित जी। तो सर, जनता के बीच आप जा रहे हैं, इस 2 टर्मों में बीजेपी ने ऐसा क्या कुछ नहीं किया जो जनता आपसे शिकायत कर रही है कि आपके चुनाव 2009 के बाद जो है बाकी जो 2 टर्म यहाँ रहा, या क्या कुछ बिगड़ चुका है माहौल जिसको जितने के बाद आप सुधारना चाहेंगे पहले? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि लगातार 2 टर्म से बीजेपी यहाँ जीता, तो स्वर्गीय रघुमंडल जी 2014 में जीता और पब्लिक में थे, अच्छे लोग थे। लेकिन उनकी देहांत हो गई 2.5 साल में, बीमारी की हालत में। उसके बाद जो है फिर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद लोगों को एक उम्मीद था कि भाई हम लोग 5 साल के लिए उनको समर्थन किए थे और 5 साल नहीं रह पाया, तो चलो उनका लड़का आया है और लंदन से पढ़ के आया है तो कुछ अच्छा ही करेगा गोड्डा के लिए और 5 साल टर्म भी पूरा हो जाएगा। तो लोगों ने फिर अपार समर्थन भी दिया। मतलब सर, कहने का मतलब सिंपैथी वोट से अमित जी जीते थे तो। 100% ये होता ही है। किसी की अगर देहांत होती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार कोई लड़ता है तो उसके प्रति सिंपैथी और सहानुभूति भी होता है। और काफ़ी वोटों से यहाँ के गोड्डा के आवाम मालिक जनता ने उनको जिताने का काम किया। फिर लोगों को लगा कि भई 2.5 साल में क्या काम करेगा, लोगों को सीखने में लग गया। बहुत सारी चीज़ थी जो इनको जानकारी नहीं था, चूँकि सब दिन बाहर रहा, कभी तो गोड्डा की मिट्टी से इसको लगाव रहा नहीं। लेकिन अन्न-फन्न में आया तो लोगों को लगा कि नहीं, चलो गोड्डा का मिट्टी का लोग है, अच्छा करेगा और लंदन से पढ़ के आया है तो लंदन की तरह गोड्डा को भी स्मार्ट बनाएगा। तरह-तरह का शगुफ़ा भी दिया बीजेपी का जो काम है। और लोग जो है फिर सोचा कि नहीं, एक बार 5 साल पूर्ण बहुमत दे करके इनको जिताने का काम करो और लोगों ने जिताया भी। बहुत मामूली वोट से हम भी हारे, चूँकि जनता ने अपार समर्थन मुझे भी दिया और चुनाव हम हारे नहीं, बल्कि सरकार बीजेपी की थी, उसकी तंत्र और जो मशीनरीज़ था, जो पदाधिकारी लोगों ने दुरुपयोग किया, पैसे का खेल किया। अब फिर जो झूठा आश्वासन, जो वादा बीजेपी का, इस मामले में तो मैंने कहा ही नहीं जाए कि कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि तो बिज़नेसमैन लोग हैं और सब गुजराती लोग हैं। गुजराती पॉलिसी झारखंड में भी लोगों के बीच, हमारे गरीब मतदाता के बीच किया और लोग साजिश में उसके झांसे मांग करके उनको मतदान किया, चुनाव जीता। लेकिन 7.5 साल में उन्होंने जनता से कभी लगाव नहीं रखा, कभी किसी के दुख दर्द में नहीं रहा। जो उम्मीदें उस पे था वो खरा नहीं उतरा। कभी किसी के शादी ब्याह, क्रिया श्राद्ध या किसी भी मुसीबत में किसी प्रकार की अगर मालिक को, जनता को दिक्कत हो जाए तो उसको खरे नहीं उतरा। आज उसी का दिन है कि लगातार जहां भी हम जा रहे हैं, चूंकि हम हारे या जीते, हम अपने मालिकों को नहीं छोड़े। जो मेरी मूल पूंजी था, गरीब का सेवा करना और गरीबों के बीच रहना, गरीब के दुख दर्द में रहना, हर खुशी हो या गम उसमें रहना, तो हमारे मालिक ने ना हमको छोड़ा, ना हम मालिकों को छोड़े। उसका आज नतीजा है कि हम जहाँ जा रहे हैं, अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और जो वर्तमान 7.5 साल से विधायक रहे, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गाँव वाले ने हुड आउट कर रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, कुर्सी नहीं मिल रहा है, जाता है तो लोग नहीं, केवाड़ी बंद कर लेता है, कहीं तरह-तरह का कमेंट आता है। और जो चीज़ें इन्होंने कहा, चूँकि लंदन से आया पढ़ के तो लंदन की तरह कुछ करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? विधायक कोटा 30% में बेच दिया, कुआँ 1.5 लाख में बेच दिया, चापाकल 30,000 में बेच दिया और जनता से तो मिला ही नहीं। जो मालिक ने इसको अपना अधिकार सौंपा कि मेरे हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, मेरी आवाज़ को बुलंद करेगा, क्षेत्र में विकास होगा, वहाँ तो खरा उतरा नहीं, जनता के बीच रहा नहीं। वो तो दिल्ली, मुंबई, लंदन, रांची ऐसे करते रहा। जनता के कोई मुद्दा पे मुखर होके तो उतरा नहीं। आज उसका नतीजा है कि जनता काफ़ी आक्रोश में है, लेकिन हम विधायक नहीं रहते हुए भी जनता के लिए हर हमेशा लड़ते रहे, अपने मालिकों के लिए लड़ते रहे, उसके हक और हुकूमत को उसको दिलाने का काम हम किए और कभी गोड्डा को हम छोड़े नहीं। 24 साल का मेरा इतिहास है
कि एक बच्चा भी मुझे फ़ोन करता है किसी गाँव से, तो मैं उस फ़ोन को उठाता हूँ और नहीं उठा पाया, तो मैं रिंग बैक करके फिर उनके समस्या को पूछता हूँ और निदान करता हूँ। चाहे वो मेरी माँ हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, किसी को हम इग्नोर नहीं किया और हमारे घर में कभी आप फाटक नहीं देखिएगा, आप रात में भी 12 बजे आइए, 2 बजे आइए, लोग धड़धड़ेले मेरे घर में घुसता है और अपनी बात हमको कहता है, क्योंकि उसी मालिक पर हम हैं, मालिक की जो इच्छा होती है, मालिक का जो आदेश होता है, उसको हम खरे उतरते हैं, उस पे काम करते हैं। आपने जैसे बताया कि 2009 में आपने चुनाव जीता था, 2014 और 19 में बीजेपी आई, लेकिन फिर भी उन दिनों में दौरा में आप लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुने। मूलभूत जो अभी सबसे ज़्यादा परेशान है जनता यहाँ की, वो क्या समस्या है आपको समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की और शिक्षा का और स्वास्थ्य का और गाँव से मेन रोड और बाज़ार को जोड़ने का, शहर को जोड़ने का, ये सबसे बड़ी मुद्दा है और सिंचाई हो जाएगा क्योंकि ये किसान एरिया है और सिंचाई की व्यवस्था हम कर देते हैं, तो हम समझते हैं जिसके खेत में पानी पहुँच जाएगा, वो तीनों फसल उपजा लेगा और उसको फिर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो गरीब लोग हैं ना, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका खेती भोली पे करते हैं और उसके बाद जो है तीनों फसल उपजाते हैं। लेकिन पानी नहीं रहने के चलते आज जो है पलायन का जो मुख्य है, वो पानी नहीं खेत तक पानी नहीं पहुँच पाता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाता, इसकी वजह से लोग बाहर पलायन करता है। तो हमारी पूरा फ़ोकस रहेगा सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कैसे इसको यहाँ से गाँव से शहर को जोड़ सकते हैं। इस पर मेरा जो है पूरा फ़ोकस रहेगा और अमन-चैन, जो गरीबों को अमन-चैन मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, वो शांति, अमन-चैन कैसे हो, उसका पेट कैसे भरे, भूखे कोई घर ना रहे, उसके लिए हम काम एक आखिरी सवाल था कि कई राज्यों से यहाँ पे मुख्यमंत्री एनडीए के आ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी चाय पे चाय के रूप में आ रहे हैं, इसको कितना असर पड़ेगा एक कह दें कि आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव देने के लिए सभी राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये तो साफ ज़ाहिर है कि जहाँ-जहाँ जिस राज्य में गरीबों की सरकार है, वहाँ उथल-पुथल कराने का काम बीजेपी की पुरानी आदत रहा है। इसके पास एक तंत्र है, सीबीआई, ईडी जिसका धौंस दिखाता है। हेमंत जी का क्या कसूर था? उनको जो जेल भेजा गया, उनका कसूर क्या था? हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो ज़मीन किनकी, केस कौन कर रहा है, जेल किनको भेज रहा है? तो एक मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ सकता है, अवाम और जनता को क्या छोड़ेगा? ये गुजराती लोग हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं और यहाँ वोट माँगने मोदी जी नहीं आए थे। यहाँ अडानी प्लांट देखने आए थे। उनका जो मुख था कि भाई आज जिस राज्य में आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और उसी राज्य में आप बिजली उत्पन्न करके बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो आपके विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं? आपकी क्या सोच है? क्या कर रहे हैं? तो आप किसी के हितैषी नहीं हैं। आप सिर्फ़ का सिर्फ़ कि हम कैसे लूटें, चूँकि 24 साल में 18 साल तो बीजेपी ने राज किया। अब बीजेपी ने गरीब जनता के लिए क्या किया? आज हेमंत जी आए, 5 साल के फुल बहुमत दिए, तो आज मैया सम्मान योजना दिया। 1000 1 तारीख से 2500 मिलेगा। आज जो है अब वो आवास दे रहे हैं जो इंदिरा आवास बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन जो आप लोग 400 देते थे, हम लोग 1000 किए। आज बिजली बिल जो बकाया था लोगों को पकड़ लेता था बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासन में, इंजीनियर ने थानेदार को ले जाके पकड़-पकड़ के जो है हाजत में ले जाता था, जेल भेजता था, पैसा सूखता था, तब हमारे गरीब भाई को छोड़ता था। और आज उसको भी बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया कि आपको बिल देना ही नहीं है। और जब काम करने लगा तो इनको लगा कि अरे भाई ये तो लालू यादव की तरह जो है काम करने लगा, जो गरीबों को आवाज देने लगा, तो इसको कैसे रोके? आज उन्होंने रोकने के लिए काम किया और ये रोकने का इंजाम है कि जनता, मालिक, गरीब हमारा जग चुका है कि अब हम आपके लालच में फंसने वाले नहीं हैं कि चुनाव के दिन जो रात में लिफाफा देते हैं, पैसा देते हैं, उस पे हमको खरीदते हैं और 5 साल तक हमारा शोषण दोहन करते हैं और झारखंड के पैसा आप गुजरात ले जाते हैं। इसको जो है हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि हेमंत है तो हिम्मत है और इंडिया गठबंधन के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, उन्होंने गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए काम कर रहा है। गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके हाथों तक रोजगार दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसको अभी हम लोग का है 7 किलो अनाज हम लोग फ्री में देंगे, 450 में सिलेंडर हम लोग देंगे। जो सिलेंडर उन्होंने धंधा किया, बिजनेस किया कि 450 में गरीबों को दिया, आज 1100 में बेच रहा है ब्लैक। आप समझ लीजिए क्या कर रहा है। एक तरफ इधर लालच देके सस्ता में दे दिया और फिर सबका बना दिया और उसके बाद अभी 1100 में दे रहा है। तो ये सब इनकी प्लानिंग है और प्लानिंग करके अपना बिजनेस कर रहा है
और इनके पास कोई विजन नहीं है। कृषि लोन हम लोग माफ करा दिए, कई सारे चीजें हैं। अभी हम लोग का अगर भारत सरकार हम लोग का रॉयल्टी का पैसा जो 1 अरब 35 करोड़ रुपया रखा है, अगर हम लोग को दे देता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है पैसा देने के लिए कि भाई आप जो है झारखंड सरकार को पैसा जो बकाया है रॉयल्टी का उसको दीजिए, और वो पैसा मिल जाएगा तो हम लोग 1-1 लाख रुपया मैया सम्मान योजना में हर साल देने का काम करेंगे। ये हम लोगों को, ताकि हमारे राज्य के कोई गरीब भाई, मजदूर भाई, किसान भाई कोई बाहर ना जाए, वो अपने पैर पे अपने हाथों में काम ले और झारखंड में काम ले, झारखंड में काम करे। 20 तारीख को मतदान होने वाला है, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जनता को हम संदेश क्या देंगे, जनता तो खुद मुझे संदेश दे रहा है। जनता जब हमसे आगे है, हम जहाँ जा रहे हैं, हम तो वोट मांगते नहीं है, पहले से ही जनता तैयार बैठा है और कह रहा है अब की बार तो कोई चूक नहीं, अब की बार कहीं हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। जितना हम लोग को लूटना था, ठगना था, दिग्भ्रमित करना था, बरगलाना था, वो सब अब हम लोग समझ गए। और इसकी बार अब की बार जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा और गोड्डा में लालटेन ही लालटेन जलेगा और हर घर में जलेगा। आप चले जाइए ब्राह्मण समुदाय में, आप चले जाइए बाबू साहब के समुदाय में, आप चले जाइए तेली समाज में, चले जाइए भगत समाज में, चले जाइए दलित समाज में, चले जाइए आप जो है मरवाड़ी समाज में, यादव, मुसलमान, सारे लोग एकत्रित होकर एकजुट बैठा हुआ है। अब यहाँ जात की राजनीति नहीं हो रहा, अब यहाँ जमात की राजनीति हो रहा है। और संजय यादव ऐसे भी कभी जात की राजनीति नहीं किया, हर हमेशा जमात की राजनीति किया और सारे लोगों को हम लेके चले और सभी लोगों के दुख सुख में रहे। किसी भी फंक्शन में अगर मुझे नहीं भी निमंत्रण देता है तो भी हम जाकर के उनके सम्मान को बढ़ाते हैं और जो हमसे हो पाता है हम सहयोग करते हैं। आपने सुना, ये थे संजय यादव जी, जो कि वहां पे महागठबंधन से प्रत्याशी हैं गोड्डा से, और कई वर्षों से जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच ये काम करते आए। और सर, हमारी भी शुभकामनाएं कि जीत के आप सदन पहुंचे इस बार, और जनता के बीच जितने भी समस्याएं हैं, ये 10 वर्षों में ये यहाँ पे समस्याएं जितनी भी आ चुकी है, उसे आप निजात दिलाएं। फिलहाल से तमाम खबरें बने हमारे साथ। मैं तशफर निर्वाण।